जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के 2 दिन के दौरे पर आते हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके चले जाते हैं। वो पूरी तरीके से मुसलमान और राजपूत का एक संगठन तैयार करते हैं, मुसलमान और राजपूत का एक समीकरण तैयार कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करते हैं। सीमांचल क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ेगा और ढाका विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ तय हो जाता है। उस पार्टी का नाम है AIMIM और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि बिहार दौरे पर थे, असदुद्दीन ओवैसी, और वो आते हैं सीमांचल क्षेत्र में। उसके बाद जाते हैं ढाका में और ढाका में जाकर कहते हैं कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे और किस तरीके से राजपूत को अपनी पार्टी का उम्मीदवार AIMIM ने बनाया है। और खूब चर्चा हो रही कि भैया जहां एक तरफ दूसरे दलों में अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो छोड़ दीजिए, सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी भी पार्टी आई जिसने ये कहा कि हमारी पार्टी के तरफ से ये उम्मीदवार होंगे। और खूब चर्चा होने लगी कि देखिए भैया मुसलमानों का समीकरण किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कौन कहाँ का उम्मीदवार होगा। और चर्चा काफ़ी तेज हो गई कि भैया उम्मीदवारों का चयन इस तरीके से होना चाहिए, जहां दूसरे दल जो हैं वो गठबंधन बना रहे हैं, जहां दूसरे दल जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ ढाका से राणा रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने उतारा है। यानी कि राजपूत और मुसलमान का एक गठबंधन, राजपूत और मुसलमान का ये समीकरण किसका खेल बिगाड़ेगा। मुसलमान वोट यानी कि राजद का वोट, राजपूत वोट यानी कि भाजपा का वोट, और ये भाजपा और राजद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा खेल खेला है कि भैया आप करोगे क्या, आपके समाज से भी हम उम्मीदवार बनाएंगे। जहां एक तरफ कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मतलब मुसलमानों की पार्टी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया जो चाहे उम्मीदवार बन सकता है, आइए और अपनी उम्मीदवारी सिद्ध करिए, उस विधानसभा का नाम लीजिए और बताइए हम चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि और इस बार टारगेट भी है, 4 गए थे 24 लेकर आएंगे। पिछली बार 2020 में 5 विधायक जो हैं वो जीते थे AIMIM के, और इस बार टारगेट 24 विधायकों का है। और अगर ये 24 विधायक जीते तो नुकसान राजद को होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि जिसे ये लगता है कि उनकी उम्मीदवारी मजबूत है वो आए और हमारे दल से लड़ जाए। तो देखिए जहां एक तरफ गठबंधन अभी इस सोच में पड़ा हुआ है कि किसको उम्मीदवार कहां से बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी अपने दल से उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर चुके हैं कि ज़्यादा देर ना लगे, उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाएं और उतरकर चुनाव का जो बिगुल है वो बजा दे और उसके बाद चुनाव प्रचार करना शुरू कर दे, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त समय बचेगा और वो खूब घूमेंगे। जहां एक तरफ महागठबंधन के और एनडीए के उम्मीदवार 2 बार घूम पाएंगे, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार 10 से 15 बार चक्कर लगा चुके होंगे क्षेत्र में कि भैया हम आ गए हैं, हम ही आपके कर्ता धर्ता हैं, हमें जिताइए। और चर्चा काफ़ी तेज हो रही है कि भैया इस बार तो समीकरण बिगड़ने वाला है। आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।